श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। गीता में अनेक योगों का वर्णन है। मुख्य रूप से 3 योग हैं। एक का नाम है भक्ति योग, एक का नाम है कर्म योग और एक का अर्थात तीसरे का नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग बुद्धि प्रधानता से है, भक्ति योग हृदय की मन की प्रधानता से है, क्रिया योग कर्म की प्रधानता से है। कुछ करें, कुछ भी करें, पर योग की भावना से करें। कल्याण के लिए कोई क्रिया करें, उसमें प्राणायाम भी है, शरीर को क्रियाशील करना है, शरीर में सेंसेशन पैदा करना है और उनके साथ ध्यान लगाना है। क्रिया के साथ कुछ करते हुए, कुछ बोलते हुए, हिलते हुए, डोलते हुए शरीर को एक्टिव रखना और उसमें एकाग्र होना। भावना योग की हो, कल्याण की हो, केवल एक्सरसाइज नहीं, एक भाव के साथ। तो क्रिया के द्वारा भी कुछ शरीर में चमत्कार होते हैं। कुंडलनी जागरण, शरीर में क्रिया शक्ति का प्रकट हो जाना और फिर बैठे में अपने आप होते रहना। जैसे एक न एक दिन माँ के गर्भ में प्राण शक्ति आई और श्वास की क्रिया शुरू हुई। सुनते ये हैं कि पहले बार श्वास बच्चा माँ से बाहर आने के बाद लेता है। हम इस विषय में चूंकि डॉक्टर नहीं हैं, हम कुछ इसमें दृढ़ता से नहीं कहते, पर अनुमान है कि पेट में बच्चा श्वास नहीं लेता, माँ श्वास लेती है और माँ से ही उसको प्राणिक एनर्जी मिलती है, नाड़े के द्वारा। वही उसका जीवन है। वो अपनी नाक से, अपने मुख से श्वास नहीं लेता। जब वो माँ के पेट के बाहर आता है, श्वास उसको मिलती नहीं तो रो पड़ता है। उस रोने में ही उसका मुंह खुलता है और नाक से श्वास लेनी शुरू हो जाती है। ऐसा अनुमान है मेरा, क्योंकि अपने को तो स्मरण है नहीं कि कैसे हुआ था। आपको याद हो तो हो। हमें पेट में रहे यही याद नहीं है। औरों को देखा है कि सब पेट में ही रहते हैं, इसलिए हमें लगता है माँ के पेट में रहे हैं। श्वास अब हम होश से लेते हैं, पेट में लेते रहे ये पता नहीं है। पर पैदा होते ही बच्चा झिल्ली में बंद होके आता है, झिल्ली फटती है। पशुओं को देखा है, स्त्रियों को तो हमने देखा ही नहीं, पशुओं को देखा है। वो झिल्ली टूटती है, श्वास चलने लगती है, फिर नाड़े की जरूरत खत्म हो जाती है। तो सब कुछ शरीर के बढ़ने का मटेरियल मुख से नहीं लेता बच्चा। पर यदि शरीर को रक्त न मिलता तो ये बढ़ता कैसे? तो बच्चा रक्त नहीं बनाता, बना बनाया रक्त बच्चे को मिलता है, बना बनाया भोजन, हाँ, और बनी बनाई श्वास उससे जीवित है। जैसे कई बार डॉक्टर कृत्रिम हवा से भी बच्चे
व्यक्ति को जीवित रखते हैं, गैस देते रहते हैं। तो जब आप नहीं श्वास ले पाते तो उससे वो देते हैं। माँ के पेट में लगभग ईश्वर एक ऐसा डॉक्टर है कि सारी व्यवस्था कर रखी थी। यदि वो व्यवस्था ना होती तो ना माँ जिंदा रख सकती थी ना बाप। तो उस प्रकृति से उसको रस मिलता रहा, रक्त मिलता रहा, बढ़ता रहा, क्योंकि निश्चित है चाहे वो कितने वजन का हुआ वो पेट में ही तो बना, सामग्री तो मिली। अब आप इतने बड़े हो गए, क्या करके हुए? खा खा के। अब आप मुंह से खाते हो, तुम्हारी अंदर की अग्नि रस रक्त बनाती है और बढ़ रहे हो। पहले तुम्हें रस रक्त बनाना नहीं आता था तो ना मुंह से खाते थे, ना नाक से श्वास लेते थे। लगभग माँ ही हमारा सब कुछ थी। अब भोजन लेने लगे बाहर से, श्वास लेने लगे अपने फेफड़ों से। अब ये श्वास तब की चल रही है, चल पड़ी। ये कुंडलनी भी एक ऐसी ही चीज है, पर जैसे ये प्राण इस शरीर में काम करता है, करता ही नहीं रहेगा, एक दिन ये बंद करेगा और उसका नाम डेथ है। तुम प्रक्रिया जो शुरू हो गई है माँ के पेट के बाद आते ही, वो जिंदगी भर खाना चलेगा, श्वास चलेगी, लेकिन जब बंद हो जाएगी फिर तुम न चला सकोगे। डॉक्टर एक आध बार कोशिश करेंगे कि रुके ना, एक टाइम खतरे का पार हो जाए, ऑक्सीजन दे दे के यदि चल पड़ी तो चल पड़ी। ऐसे ही यदि हम शरीर में एक क्रिया शक्ति जगाएं जिसको कुंडलनी बोलते हैं, यदि जग जाए तो भी चलती रहती है, वो अपने आप फिर कुछ होता ही रहता है। अभी जैसे श्वास चलती रहती है, शरीर में रक्त संचार होता रहता है। आप शरीर में रक्त दौड़ाते हैं क्या? यद्यपि उसको आप मदद कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो गति तेज हो जाएगी, उसमें थोड़ा सहायता करते हैं, पर फिर भी आप खून दौड़ाते नहीं, दौड़ रहा है। इसी तरह से दुखी हो जाएं, डर जाएं तो खून की चाल में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यदि आपको दुख और डरावनी कोई बात बता दे तो चेहरा पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। क्या होता है? वो जितना खून शरीर में जाता था रुक गया, तो उसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह कुंडलनी जब जगती है तो किसी शर्म संकोच से आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन यदि चल जाए तो अपने आप काम करती रहती है। जैसे काम से सृष्टि हुई है, कुंडलनी से मुक्ति होती है। सृष्टि के लिए काम है और कुंडलनी मुक्ति के लिए। धीरे धीरे आपको आनंद की प्राप्ति अपने अंदर होने लगती है। अभी आपको विषयों से सुख मिलता है, स्त्री पुरुष के संबंधों से मिलता है, व्यर्थ नहीं है, उससे सृष्टि हुई, हम तुम हुए। पर जब कुंडलनी से अंदर अंदर आनंद मिलता है तो धीरे धीरे संसार की भौगोलिकता खत्म हो जाती है और उस आनंद के कारण आदमी संसार से मुक्त हो जाता है, आनंद का मोहताज नहीं रहता। इसलिए कुंडलनी से सबसे बड़ा व्यक्ति धनी हो जाता है, आनंद का धनी होता है, आनंद का मोहताज नहीं रहता। रोटी का तो रहता है, फर्क समझ ले। रोटी के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए रोटी लेता है, आनंद तो बिना खाए भी था उसे। इसी तरह उसके अंदर जो तृप्ति है वो किसी पदार्थ से नहीं होती। इसलिए कुंडलनी अकेले अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है यदि किसी भाग्यशाली को हो जाए। उसके लिए क्रिया शक्ति की आवश्यकता होती है, पर कुंडलनी का काम भक्ति से भी हो जाता है। जिनके अंदर प्रभु की भक्ति है, उस भक्ति में
रोमांच हो जाता है, अश्रुपात हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। हमारे यहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, वो गुरु भक्ति बहुत है, इसलिए उनको ये सब कुछ होता रहता है। रोने लगते हैं, अंदर फफक पड़ते हैं, कुछ न कुछ होने लगता है। वो भक्ति से भी कुंडलनी का काम हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त प्रभु के प्रेम में नाच उठते हैं, शरीर में कुछ होने लगता है। वो कुंडलनी क्रिया प्रधानता से होती है, पर ये भक्ति की प्रधानता से। इसलिए मैंने कहा 3 योग हैं, एक क्रिया योग है, एक भक्ति योग है। नाम जपो तो भक्ति से जपो। नाम जपना अकेला काफी नहीं, यूं क्रिया ही करना नहीं। क्रिया में पूरी एकाग्रता, तल्लीनता, इतनी तल्लीनता जितनी कामी को काम में होती है। यदि उतनी क्रिया आपकी कोई होने लगे, श्वास या हरकत, अब पागल हो जाओ उसके लिए, जैसे कामी पागल हो जाता है। काम के समय न शर्म रहती है, न घृणा रहती है, न कामातुराणाम भयम, न लज्जा, न भय रहता है, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह से जब हम साधना में बैठे तो शर्म नहीं, क्रिया कर रहे जो कर रहे, इतना मस्त हो जाओ तो कुंडलनी जाग जाएगी। और भगवान के प्रेम में गीत, नाम जप, प्रभु का स्मरण याद करते करते, बहुत तो अनुभव नहीं है पर थोड़ा बहुत है। कभी कभी मैं प्रभु का स्मरण करके नमस्कार करता हूँ मन ही मन, तो हृदय गदगद हो जाता है। कोई साधना नहीं, केवल प्रभु के प्रति नमस्कार, अंदर अंदर प्रणाम। कभी सिर भी झुका दो, गिर के प्रणाम करो, हाथ जोड़े बैठे रहो भगवान के लिए, जिसका जो भगवान है। इसमें देखो, शास्त्रार्थ की तर्क की जरूरत नहीं। राम भक्त राम को करें, कृष्ण भक्त कृष्ण को करें, शिव भक्त शिव को करें, गुरु ग्रंथ साहब के भक्त गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार करें। समझना अलग विषय है, अभी मैं समझ की बात नहीं करता, वो ज्ञान योग है। केवल श्रद्धा से प्रणाम करो, और प्रणाम में आपको इतना आनंद आए, है कठिन। गोस्वामी जी ने तक कह दिया, जो मोहि राम लागते मीठे, तो 9 रस खट रस हो जाते सब फीके। आप केवल दर्शन करो, नमस्कार करो, हाथ जोड़ के बैठो, अब प्रेम में डूब जाओ। भगवान कृष्ण का एक श्लोक, गीता जयंती है तो वो फिर मैं एक गीता का ही एक श्लोक बोलूं। अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धा से हुतम माने हवन किया, स्वाहा। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दान दिया। तपस्तप्तम, धूप में बैठे, आग में बैठे, फलाना किया, एक आसन में बैठे, तपस्तप्तम। और अंत में चौथे में कृतम चयत, जो भी कुछ किया पर अश्रद्धा से किया। अश्रद्धा से हवन किया, अश्रद्धा से तप किया, अश्रद्धा से दान दिया, और अश्रद्धा से कुछ भी किया, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, गुरु बनाया, जो भी पापड़ बेले, पर श्रद्धा से नहीं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ। अय पार्थ, अर्जुन को कह रहे कृष्ण, ये सब असत है। असद इति उच्यते, इनको असत ऐसा कहा है। असत माने झूठा नहीं, असत, असत मतलब व्यर्थ, असत माने प्रभाव रहित, इसका कोई न च तत्प्रेत्य। ये असत कर्म है जो श्रद्धा से नहीं किए गए, प्यार से नहीं किए गए, विश्वास से नहीं किए गए। ये अच्छे काम तो किए पर सब असत कर्म है। दान कौन बुरा है, पर असत कर्म का। यज्ञ को असत कर्म कहा, पूजा पाठ को असत कहा, दान को असत कहा। क्यों? कहते जो प्राणों में जैसे गुलदस्ता लगाया सूख जाएगा, पेड़ कैसे बढ़ता है, उसमें जड़ है। श्रद्धा हर कर्म की जड़ है।
अश्रद्धा बिना जड़ का पौधा है, गुलदस्ता है, दिखेगा, होगा कुछ नहीं। तो न च तत्प्रेत्य, ऐसे कर्मों का फल न मरने के बाद मिलता है। और न च तत्प्रेत्य नो ई, न इस जीवन में मिलता है, अभी भी उसका कोई फायदा नहीं मिलता। भजन करने में अभी अभी आनंद मिलना चाहिए, अभी अभी रस आना चाहिए। संसार का देखो, खाते हो उसी समय रस आता है, बाद में बीमार हो या स्वस्थ बनो, भोजन के दो परिणाम, पर खाते में मजा आता है। संतान हो लड़की हो लड़का हो, काम में सुख मिलता है, उसी समय मिलता है। बाद में जो मिलता है मिलेगा, पर उस समय भी मिलता है। पर भजन में, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में उस समय कुछ मिलता ही नहीं। इसका मतलब न च तत्प्रेत्य नोई, न तो अभी यहाँ मिल रहा है, काम कर रहे हो, और न बाद में मिलेगा। इसलिए ये दूसरा आग्रह है कि जो काम करो बड़े प्यार से, एकाग्रता से, विश्वास से करो, तो भगवान का भजन कीर्तन करते करते आप आनंद में डूब जाएं। इसलिए साच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। यदि प्रेम से करोगे तो प्रभु मिलेंगे। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जिमि आगी, जैसे आग प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम से आनंद रूप परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा के तीन हैं, सत, चित, आनंद। तो प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, माने क्या होता है? आनंद प्रकट होते हैं। भगवान का नाम है सत चित आनंद। भगवान क्या है? आनंद। तो प्रेम से क्या प्रकट होगा? आनंद। आनंद भी भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है आनंद। और भगवान का स्वरूप है चैतन्य। आनंद होगा तो निद्रा नहीं आएगी, चैतन्यता रहेगी। आनंद तो चैतन्यता भी भगवान का स्वरूप है। और उस समय तुम होगे, तुम्हें अपनी सत्ता का होना भासेगा, इसलिए तुम सत, तुम चित, तुम आनंद को प्राप्त हो जाओ। इसलिए भक्ति पूर्वक साधना करनी चाहिए। तीसरा है ज्ञान योग, वो हमारा मुख्य विषय प्रवचन के समय का होता है। अभी हम दो ही कहेंगे, थोड़ा ध्यान कराएंगे, और दूसरी सभा में बुद्धि का ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। उस ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान के बाद तो देखो, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्व कर्म फिल अखिलम पार्थ, संपूर्ण कर्मों का प्रयोजन खत्म। सारे कर्म किए थे जिसके लिए वो मिल गया, वो ज्ञान से मिल जाता है। इसलिए गुरुवाणी में कहीं है, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास। सारा कर्म किया था ज्ञान के लिए, ज्ञान भये थे कर्म ही नाश। कर्म ही नाश का मतलब कर्म खत्म हो गए नहीं, कर्म की जरूरत खत्म हो गई। पाने के लिए कुछ, भगवान पाने के लिए न पूजा करना, भगवान पाने के लिए न पाठ करना, भगवान या मुक्ति पाने के लिए न कुछ करना। क्यों? सब मिल गया, मुक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, शांति मिल गई। अब क्या? तो कहते अब कर्म का नाश नहीं हुआ। जो फल के लिए कर्म करते थे, पाने के लिए जो करते थे, नहीं करते। पाने के लिए नहीं करते, सहज करते। पूजा हो गई, पाठ हो गई, तीर्थ चले गए, कीर्तन कर लिया, ये थोड़ी कि नहीं करेंगे। पर जैसे पा लिया, पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। ये प्रयोजन जिंदगी का, हाँ, जिंदगी में जिस लिए जन्म लिया था प्राप्त हो गया। चार पदार्थ पाने थे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सब मिल गए। इसलिए जिंदगी सफल हो गई। फिर भी शरीर बाकी है, काम करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं काम करता हूं। औरों को भी कहते हैं न तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन,
ज्ञानी को कुछ करने से और करना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। कई करना छोड़ते भी हैं कि पाप लग जाएगा, नरक चले जाएंगे, इसलिए कर्म नहीं करते। कई कर्म तुम नरक के डर से नहीं करते, कई कर्म तुम स्वर्ग के सुख के लालच में करते हो। भगवान कहते हैं मुझे कुछ पाना नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी मैं काम करता हूँ। अर्थात भगवान की तरह फिर वो स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं, अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा पूर्ण पुरुष भगवान की तरह, जिनको कुछ पाने के लिए दुनिया में नहीं आना पड़ता। संतों के लिए भी कहते हैं वो कुछ पाने के लिए नहीं आते, वो तो जगत हित के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। फल तो संतों का जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। तो आपका भी जीवन उस दिन से परोपकार के लिए हो जाएगा। अभी तो परोपकार में भी स्वार्थ छिपा है, ध्यान रखना। परोपकार में भी स्वार्थ छिपा है, पर जिस दिन तुम सब पूर्ण हो गए, अब क्या स्वार्थ है? तब फिर तुम्हारा चलना परोपकार, बोलना परोपकार, दुकान धंधा गृहस्थी युद्ध सब परोपकार हो जाएगा। भगवान का सब कुछ परोपकार है, करुणा है, उनके हर कर्म दिव्य हैं। हमारा हर कर्म पुण्य में भी थोड़ा थोड़ी वासना छिपी है। तो आप बधाई के पात्र हो। ये कार्यक्रम हुआ, इसमें कुछ सुनने का अवसर मिला। अब आप आंख बंद करो और अंदर से प्रेम पूर्वक श्वास लेते हुए अपने आराध्य इष्ट का स्मरण करो। अपने आराध्य इष्ट का स्मरण करते हुए लंबी श्वास लो। आज नीचे को श्वास लेनी है। कल हमने ऊपर सिर की तरफ कहा था, आज नाक के छेद से पेट की तरफ को धीरे धीरे श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ो। स्मरण भगवान का रखो, राम का रखो, कृष्ण का रखो, गुरु ग्रंथ साहब का रखो, गुरुदेव का रखो, देवी का रखो, हाँ गणेश का रखो, हाँ जिसकी इच्छा हो अपने आराध्य का स्मरण करते हुए भक्ति में डूबो। जैसे एक एक श्वास मैं अपने भगवान की याद में ले रहा हूँ, भक्ति से ले रहा हूँ, श्रद्धा से ले रहा हूँ। आज भक्ति और क्रिया दोनों मिला दो, भक्ति योग क्रिया योग। श्वास ले रहे हैं, ये क्रिया योग है। लंबी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हाँ विधि विधान से ले रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं, खूब तेज ले रहे हैं, खूब ताकत से ले रहे हैं, बहुत धीमी ले रहे हैं, ये किसी विधि से लीजिए क्रिया योग है, क्रिया। अब भक्ति प्रभु की याद में ले रहे हैं, प्रभु को नमन कर रहे हैं, प्रभु को हम अपने प्रभु के चरणों में गिर रहे हैं। मन ही मन, हमारा मन पिघल रहा है भक्ति में, प्रेम में, सुमिरन में। हाँ ये मेरा मन पिघल गया प्रेम में, भक्ति में। कई जितना ही ज्यादा प्यार, जितना ही ज्यादा श्रद्धा, नमस्कार में, प्रणाम में, हाथ जोड़ने में, प्रभु के नाम स्मरण में, प्रभु के रूप स्मरण में। प्रभु का रूप, गुरु ग्रंथ साहब का रूप, गुरुदेव का रूप, प्रभु कृष्ण का रूप, प्रभु राम का रूप, प्रभु शिव का रूप, देवी दुर्गा भगवती का रूप, गणपति का रूप। जिस पर श्रद्धा है बस बराबर रूप का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, उनकी महिमा। ये सारी सृष्टि जिन्होंने पैदा की, जिन्होंने देह दिया, जिन्होंने आपको अवसर दिया, क्या उनके लिए धन्यवाद भी नहीं? क्या उनके लिए नमन भी नहीं? क्या उनके लिए कोई भाव नहीं, कृतज्ञता नहीं? ऐसे एक एक श्वास प्रभु के स्मरण से, चाहे नाम का, चाहे रूप का, चाहे उनकी महिमा का, जो तुम्हारे साथ कभी अच्छाई की है वह भी तुम्हारे भले के लिए, कभी दंड दिया है तो भी तुम्हारे सुधार के लिए। राम नित्य कृपा करते हैं, राम हमेशा कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, हाँ कभी प्रभु का कोमल हाथ है, कभी कठोर।
कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी बुद्धि दे देते हैं, कभी बुद्धि हर लेते हैं, पर हर तरह से उतार चढ़ाव के द्वारा तुम पर कृपा ही कर रहे हैं। ऐसे करुणा सागर अपने आराध्य का स्मरण करते हुए रूप का, नाम का, महिमा का श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। बहुत अच्छे 5 मिनट तक खूब लंबी श्वासें लेना, प्यार से लेना, भक्ति से लेना। मन जैसे गदगद हुआ जा रहा है उनके रूप से, उनकी याद से, उनकी महिमा से, श्रद्धा से। और रोज मांगते थे, आज मांगना है तो भक्ति मांगो। मेरा ये पत्थर मन पिघल कर मोम हो जाए, ये मेरा मन पिघल जाए प्रेम में, भक्ति में, श्रद्धा में, और मन ही खो जाए, मन प्रभु में लीन हो जाए, या मेरे प्रभु मेरे मन में ही समा जाएं। कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ, मैं राम में मिल जाऊं। तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं, मैं तेरे में समा जाऊं, मिल जाऊं। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, भगवान में मिल जाओ। जैसे बेटे को गले लगा लेते हो, पिता की गोद में लग जाते हो, तुम प्रभु में मिल जाओ, प्रभु में मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, प्रभु में गल जाओ, पिघल जाओ। ये मैं ही प्रभु का रूप हो जाए, यह प्रभु मेरे मैं में ऐसे आ जाए कि मैं को जगह न रहे, वही 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 मेरे मैं बन गए। तो ही संग समाई, तेरे में वो समा गए, तू उनमें समा जा। तू एक रूप होगा। राधा कृष्ण बन जाती हैं, कृष्ण की याद करते करते कृष्ण राधा बन जाते हैं। कृष्ण राधा के प्रेम में कृष्ण नहीं रहते, राधा हो जाते हैं। राधा कृष्ण से प्रेम करती करती राधा कृष्ण बन जाती है। तुम राम बन जाओ, राम तुम्हारा रूप बन जाएं। तुम राम में समा जाओ, राम तुम में समा जाएं। इनमें तुम ऐसे समा जाओ कि तुम राम हो कि भक्त हो कि भगवान हो, ये भेद खो जाए, मिल जाओ। सायुज्य, तुम उनके अंग बन जाओ, तुम उनके केस बन जाओ, तुम उनका शरीर बन जाओ, तुम उनका मुख बन जाओ, तुम वो हो जाओ, वो तुम हो जाए, वो तुम्हारा देह बन जाए, वो तुम्हारा देह हैं, वो तुम्हारी इंद्रियां हैं, वही भगवान तुम्हारी इंद्रियां बन गए हैं, वही भगवान तुम्हारा मन बन गए। ये मन दे दो, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मन भगवान को दे दो, तन भगवान को दे दो, देह इंद्रियां भगवान को दे दो। ये मैं भी भगवान को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। बस 1-2 मिनट लंबी श्वास लेते हुए भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, भगवान को दे दो, भगवान में मिल जाओ। सुमिरन करते करते आनंद में डूब जाओ 1-2 मिनट, इसके बाद समाप्ति। समाप्त इंद्रियों में तुम मन में, इंद्रियों में तुम मन हो। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, हे प्रभु तुम मेरे मन हो, तुम ही मेरे मन बन गए हो, तुम ही मन बनकर आए हो, तुम ही मेरी इंद्रियां बन गए हो, तुम ही बुद्धि बन गए हो, तुम ही जीवन के धन बन गए हो। बधाई है। ऐसा सोचो, एतदात्मना आकाशा संभूता, सब उसी से पैदा हुआ है। परमात्मा से ही प्राण पैदा हुआ, परमात्मा से ही मन पैदा हुआ, परमात्मा से ही सब कुछ पैदा हुआ। आप ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, तुमसे ही सब कुछ पैदा हुआ। हे प्रभु तुम ही मेरे मन बन गए हो, तुम मेरे धन बन गए हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
तुम ही तो मेरे देह बन गए, तुम ही मेरी इंद्रियां बन गए, तुम ही मेरे मन बन गए और तुम ही मेरे तृप्त करने के लिए पदार्थ बन गए हो। तुम ही तो संसार बन करके सामने हो, तुम ही देखने के लिए इंद्रियां बन गए हो, तुम ही भोगने के लिए मेरा मन बन गए हो, तुम ही मेरी मैं बन गए हो, अनेकता खड़ी करने के लिए तुम ही मेरी मैं बन गए हो, तुम ही तुम बन गए हो, तुम ही गुरु बन गए हो, तुम ही शिष्य बन गए हो, तुम ही सर्वरूप बन गए हो। ऐसे बार बार अंदर से सच्चाई भी यही है। इसी परमात्मा से पहले प्राण पैदा हुआ, फिर उसी से मन पैदा हुआ। अभी भी गर्भ में क्या होता है, शरीर वही बनाते हैं, इंद्रियां बनाते हैं, फिर प्राण प्रकट कर देते हैं, फिर उसी में मन इंद्रियां आती हैं, फिर सुख दुख मिलने लगता है, फिर तुम ही सुख दुख देकर मोक्ष की इच्छा पैदा करते हो, फिर तुम ही गुरु बन जाते हो, फिर तुम ही ज्ञान देते हो, तुम ही समाधि तक ले जाते हो। तुम्हारे बिना और कौन है? तुम मेरे सब कुछ हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे सब कुछ हो। सब कुछ तुम हो, तुम मेरी मैं भी तुम ही हो। मेरी मैं तुम ही, मेरे तन तुम ही, मेरा धन तुम ही, मेरी इंद्रियां तुम ही, मेरे सुख तुम ही, मेरे जीवन तुम ही, मेरे प्राण तुम ही। हाँ, तुम मेरे प्राण हो। प्राण ही नहीं, प्राणनाथ भी हो। प्रिय ही नहीं, प्रियतर भी हो, प्रियतम भी हो। तुम्हारे अतिरिक्त कौन है? ऐसी भक्ति पूर्वक श्वास लेना, छोड़ना, जागना, भाव खड़ा करना। बिना भाव के आगे कैसे जाओगे? इस भक्ति के बाद ज्ञान योग प्राप्त होता है। अभी 1 मिनट मौन शांत रहते हुए और धीरे धीरे एक भाव दशक में डूब कर, एक भाव जो अच्छा लगे, नमस्कार अच्छा लगे नमस्कार करो, उनकी याद में थिर हो गए। तन थिर, मन थिर, बचन थिर और बुद्धि थिर होए। तन ठहर गया, मन ठहर गया, बुद्धि ठहर गई, वाणी भी ठहर गई, सब रुक गए, मुग्ध हो गया। और इसी मुग्धता के बाद धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए, सहज भाव से छोड़िए। भगवान करें तुम्हारे जीवन में धन्यता आए, जीवन आनंदमय बन जाए, जन्म जन्म के कलविश नष्ट हो जाएं, पाप नष्ट हो जाएं, बुरा सोच खत्म हो जाए। भगवान तुम्हारे हृदय में हाँ सद्भाव जागृत करें और उससे तुम्हारा जीवन मंगलमय बने। अपने लिए भी मंगल बन जाओ, औरों के लिए भी मंगल हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अभी समाप्त करते हैं। सहज भाव से धीरे धीरे छोड़िए। ओम शांति शांति शांति।